न पूछ मेरा रंग कि मैं कितनी मौज में हूं। न पूछ मेरा रंग कि मैं कितनी मौज में हूं। दुनिया में मोहब्बतें फैलाकर बस मोहब्बत की खोज में हूं। सूफियों में एक बहुत स्थिति का जिक्र है जिसे हम वज्द कहते हैं। वज्द यानी एक ऐसी स्थिति जब आपके तीसरे नेत्र में जब ध्यान कराया था तब हुई थी आपकी स्थिति, उसे वज्द कहते हैं सूफी। कि उस शून्य में पहुंच जाता है और वो मस्ती के आलम में खो जाता है और इश्क के लिए अपने जीवन को खोने को भी तैयार हो जाता है। उसे वज्द की हालत कहते हैं। एक बहुत उच्च कोटि के सूफी फकीर हुए जिनका नाम था रुज़ बिहान। ये एक बार चांदनी रात में अपने खानकाह में, खानकाह सूफियों में उस स्थान को कहा जाता है जहां सूफी इकट्ठे होते हैं, जहां असेंबली होती है इनकी, उसे खानकाह कहा जाता है। यानी पागलों की एक जगह जहां सिर्फ पागल ही इकट्ठे होते हैं, दूसरों को प्रवेश नहीं मिलता, वहां सिर्फ पागल आते हैं। वहां जो परमात्मा की मदिरा को पिए हुए पागल है, वो जहां जमा होते हैं उसको खानकाह कहा जाता है। तो एक बार सूफी फकीर रुज़ बिहान उस खानकाह की छत पर वज्द की हालत में थे, उस मस्ती के आलम में थे। तो क्या हुआ कि नीचे सड़क पर कुछ नवयुवक अपने साज पर एक गीत गाते हुए जा रहे थे। गाने वालों को तो पता नहीं था कि वे क्या गा रहे हैं, लेकिन शब्द बहुत गजब के थे। गीत का पूरा भाव यह था, वे गा रहे थे और गीत का भाव था कि अगर तुम अपने को खोने को तैयार हो, अगर तुम अपने को खोने को तैयार हो तो आ जाओ, देर मत करो। यह उस गीत का भाव था जो नवयुवक गा रहे थे अपने साज पर। बच्चे थे, सड़क से गुजर रहे थे गीत गाते गाते, उन्हें पता ही नहीं क्या गा रहे हैं, लेकिन ये पुकार ऊपर छत पर वज्द की हालत में झूमते हुए रुज़ बिहान ने सुनी। और आवाज क्या सुनी, जैसे आग लग गई कि अगर तुम खोने को तैयार हो तो देर मत करो, आ जाओ। और कहते हैं रुज़ बिहान ने उस छत से नीचे छलांग लगा दी और घूमते 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 हुए आया, अपनी जान की परवाह नहीं की, छत से छलांग लगा दी उस वज्द की हालत में, और आकर के उस लड़कों के सामने प्रकट हुआ। और कहते हैं उन लड़कों को ने जब देखा उसकी हालत को, तो सब उन्होंने अपने साज फेंक दिए, क्योंकि सबसे बड़ा साज उन्होंने देख लिया। और वे सारे लड़के खानकाह में प्रवेश कर गए, क्योंकि पहली बार उसके सामने कोई जिंदा चीज प्रकट हुई, उस मस्ती का आलम प्रकट हुआ। यह है सूफीज़्म, जहां इश्क के लिए जान भी कुर्बान की जा सकती है, जान को भी लुटाया जा सकता है। जान भी 2 कौड़ी की है उस इश्क के सामने। तो इश्क इनका मार्ग है। बच्चों को उधर पीछे ले जाओ, भैया बच्चे को पीछे ले जाओ, डिस्टर्ब। इश्क के लिए कुछ भी खोया जा सकता है। यह है सूफियों का मार्ग, जहां इश्क उनके जीवन में सर्वोपरि है। और सबसे बड़ी विशेषता सूफीज़्म की यह है कि गुरु प्रधान मार्ग है। इसमें बिना गुरु के कल्पना भी नहीं की जा सकती।
अनंत अनंत इसमें एक से एक बढ़कर उच्च कोटि के सद्गुरु हुए हैं और हर गुरु ने अपने शिष्य के दिए जलाए हैं। देखिए बड़ी लंबी श्रृंखला है। बहुत लंबी श्रृंखला है। मंसूर का गुरु हुआ जुन्नैद, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये गुरु हुए बाबा शेख फरीद के। शेख फरीद का शिष्य हुआ निजामुद्दीन, निजामुद्दीन का शिष्य हुआ अमीर खुसरो। ऐसे अनंत श्रृंखला है। और हर सूफी ने, किसी ने नाच कर पाया, या कहना चाहिए पहले पा लिया फिर नाचा, पहले पा लिया फिर गाया, क्योंकि चीज तो पहले अपने भीतर आती है सबसे पहले, फिर बाहर प्रकट होती है। भीतर ना हो तो बाहर क्या प्रकट होगी? पहले चीज भीतर आती है।